जमीयत उलेमा हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस और भाजपा नेताओं के लिए दरवाजे खोले थे ताकि बातचीत हो और जो गलत फहमियां हो वो दूर हो सके। लेकिन उनके चाचा मौलाना अरशद मदनी ने ये सब दरवाजे एक तरीके से बंद ही कर दिए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा कोशिश आरएसएस नेताओं और भाजपा नेताओं और हिंदू समाज के धर्म गुरुओं से मुलाकातों की मौलाना अरशद मदनी की ओर से हो रही थी। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। 2019 में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से काफी देर तक मुलाकात की थी। उसके बाद इसी साल जनवरी के महीने में हरिद्वार में हिंदू समाज के एक मशहूर संत से भी मौलाना अरशद मदनी की मुलाकात हुई थी। बाकायदा मौलाना अरशद मदनी को उन संत ने भगवा वस्त्र पहनाया था, जिस पर कुछ लोगों में तलखी भी नजर आई थी, जिसके जवाब में मौलाना अरशद मदनी की ओर से यह कहा गया था कि देखिए, मजहब इस्लाम में किसी रंग से नफरत या कोई मोहब्बत नहीं बताई गई है। ऐसा नहीं बताया गया है कि इस रंग से आप सख्त नफरत कीजिए या इस रंग से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत कीजिए। रंग का कोई मसला नहीं है। तो मुझे अगर उन्होंने हिंदू जो धर्म गुरु हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अगर हरिद्वार में मेरा भगवा वस्त्र पहनाकर स्वागत किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसके बाद दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद का एक महाधिवेशन आयोजित होता है, 34वां महाधिवेशन दिल्ली के रामलीला मैदान में। काफी खबरें आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। उसमें यह मामला बिल्कुल सही चल रहा था। विभिन्न धर्म गुरुओं को भी वहां पर आमंत्रित किया गया था। मौलाना महमूद मदनी की पहले दिन की जो स्पीच थी, जो उनकी तकरीर भाषण था, वो काफी जगह पर स्वागत योग्य था। और उन्होंने ये कहा था कि जो गलतफहमियां हिंदू और मुसलमानों के बीच हैं, जिनका नुकसान मुसलमानों को वक्त वक्त पर उठाना पड़ता है, उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए, आपसी भाईचारा कायम करने के लिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत और भाजपा नेताओं का हम स्वागत करते हैं। ये मौलाना महमूद मदनी की ओर से बयान दिया गया था। लेकिन अगले रोज जब मौलाना अरशद मदनी ने वहां पर तकरीर की, अपनी स्पीच दी, तो वहां पर कुछ ऐसी बात कह दी जो शायद मौलाना अरशद मदनी अच्छी तरह से कह नहीं पाए या अच्छी तरह से समझा नहीं पाए, या वहां पर मौजूद जैन धर्म गुरु लोकेश आचार्य उनकी उस बात को समझ नहीं पाए। जैसा कि मौलाना अरशद मदनी ने बाद में खुद कहा एक टीवी चैनल से कि अगर वो मेरी बात समझ जाते तो इस तरह से नाराज होकर के नहीं जाते। हमें इस बहस में नहीं पड़ना है कि मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा और क्या उनकी बात को समझा गया। लेकिन मैं जिस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं वो पॉइंट ये है कि भतीजे मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस और भाजपा नेताओं के लिए दरवाजे खोलने की पेशकश की, स्वागत किया कि हम आपका स्वागत करेंगे, आप भाईचारा बढ़ाने के लिए आएंगे, गलतफहमियां मिटाने के लिए आएंगे, तो डायलॉग से, संवाद से, बातचीत से, तर्क वितर्क से हम आपका स्वागत करेंगे और जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मौलाना अरशद मदनी के बयान ने मौलाना महमूद मदनी का वो सपना एक तरीके से तोड़ने का काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस मामले में जहां हिंदू समाज या दूसरे धर्म के धार्मिक गुरु बोल रहे हैं और उनके बयान पर काफी ऐतराज जता रहे हैं, वहां मुसलमानों की ओर से भी ऐतराज जताया जा रहा है। खास तौर से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं यूपी के संभल से, उन्होंने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान पर ऐतराज जताया। इसके अलावा बरेलवी उलेमाओं की ओर से भी ऐतराज जताया जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जमीयत उलेमा हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी ने जो वहां पर एक संकल्प के तौर पर, एक मिशन के तौर पर और एकजुट होने के इस मिशन को कामयाब बनाने की जो जद्दोजहद की, जो मेहनत की, उस पर मौलाना अरशद मदनी ने एक तरह से पानी फेरने का काम कर दिया। ये जाने अनजाने जैसे भी हुआ है, लेकिन इससे जमीयत के एक उद्देश्य को, एक मिशन को जरूर झटका लगा है। और ये इस बात से साबित होता है कि जमीयत उलेमा हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा एक टीवी चैनल, बल्कि एक नहीं कई टीवी चैनलों पर यह आकर के कहा कि अगर हमारे प्रोग्राम में किसी विचार से
जो आचार्य, जो जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश हैं, अगर उनका दिल दुखा है तो मैं उनसे एक नहीं बल्कि 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। बल्कि उनसे ही नहीं, जिसका भी दिल दुखा है उससे मैं माफी मांगने को तैयार हूं। और मौलाना महमूद मदनी ने मौलाना अरशद मदनी के बारे में तो कुछ नहीं कहा, ना उनके बयान को लेकर के मौलाना अरशद मदनी पर कोई निशाना साधा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो कुछ हुआ वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।